हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर 21 आज आपको अहिरावण, जिसको महिरावण भी कहा जाता था, उसके बारे में बताने आया हूँ। साथ ही साथ मैं आपको मकर ध्वज के बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रभु श्री राम और रावण के बीच भीषण युद्ध चल रहा था, जिसमें एक एक करके रावण के सभी शक्तिशाली योद्धा, पुत्र, भाई, बंधु मारे जा रहे थे। जब रावण का अति शक्तिशाली तथा पराक्रमी पुत्र मेघनाद भी मारा गया, तब रावण गहन चिंता में डूब गया। अब उसके पास कोई भी शक्तिशाली योद्धा नहीं बचा था। ऐसे में उसे अपने भाई तथा मित्र अहिरावण की याद आई, जो पाताल लोक का राजा था। अहिरावण को महिरावण के नाम से जाना जाता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तब श्री राम व लक्ष्मण का अहिरावण से सामना हुआ। कैसे हुआ सामना, उसके डिटेल्स को जरा जानते हैं। रावण ने अहिरावण को अपनी सहायता करने के लिए तुरंत बुलावा भेज दिया तथा लंकेश की आज्ञा पाकर वह जल्दी से लंका पहुंच भी गया। विभीषण को अपने गुप्त सूत्रों से पता चल गया था कि रावण ने अहिरावण को बुलावा भेजा है, जो अत्यंत मायावी राक्षस था। इसलिए उसे प्रभु श्री राम तथा लक्ष्मण की सुरक्षा की चिंता सताने लगी। विभीषण ने श्री राम तथा लक्ष्मण की सुरक्षा करने के उद्देश्य से श्री हनुमान को सबसे उपयुक्त समझा तथा उन्हें श्री राम की सुरक्षा में तैनात किया। श्री राम तथा लक्ष्मण सुबेल पर्वत पर अपनी कुटिया में सो रहे थे तथा बाहर हनुमान पहरा दे रहे थे। कहा तो यह भी जाता है कि हनुमान जी ने अपनी पूंछ को गोल गोल करके जिस चट्टान पे वो सो रहे थे उसके पास पहरा सा बनाया था। हनुमान ने कुटिया के चारों ओर सुरक्षा का अभेद्य घेराव बना दिया था, जिसके अंदर किसी मायावी शक्ति का प्रवेश करना असंभव था। जब अहिरावण भगवान श्री राम तथा लक्ष्मण का अपहरण करने पहुंचा, तब वह कुटिया के अंदर प्रवेश करने में असमर्थ था। ऐसे में उसने चाल सोची तथा विभीषण का भेष बनाकर हनुमान के पास चला गया। यानी कि उसके पास शेप शिफ्टिंग की पावर थी। हनुमान उनकी चाल में फंस भी गए। उन्हें लगा ये तो खुद विभीषण है, मुआयना करने आए होंगे। अंदर पहुंचकर अहिरावण ने श्री राम और लक्ष्मण को उस पत्थर की शिला जिस पे सो रहे थे उसके समेत ही अपहरण कर लिया और तेज गति से उन्हें पाताल लोक ले गए। विभीषण को इस दुखद घटना का जैसे ही समाचार पहुंचा, उन्होंने हनुमान जी को जल्द से जल्द पाताल लोक जाकर श्री राम व श्री लक्ष्मण की सहायता करने को कहा। यह सुनकर हनुमान अपनी तेज गति से पाताल लोक की ओर उड़ गए। पाताल लोक के द्वार पर श्री हनुमान की भेंट होती है अपने पुत्र मकर ध्वज से, जो वहां का सुरक्षा प्रहरी था, द्वारपाल था। अब उनके पिता सामने हैं, लेकिन अपना कर्तव्य से हट नहीं सकते हैं, तो श्री हनुमान जी के बेटे ही अपनी स्वामी भक्ति को छोड़ नहीं सकते हैं। तो श्री हनुमान और उनके बेटे मकर ध्वज के बीच में दो दो हाथ हो जाते हैं। भीषण युद्ध होता है, जिसमें अंततः जीत होती है श्री हनुमान की और मकर ध्वज पराजित हो जाते हैं। हनुमान उन्हें वहीं बंदी बना लेते हैं और पाताल लोक में प्रवेश कर लेते हैं। अंदर पहुंचकर श्री हनुमान देखते हैं कि श्री राम तथा श्री लक्ष्मण तो मूर्छित अवस्था में माया देवी के सामने पड़े हुए हैं। अहिरावण उनकी बलि की तैयारी पूरी लगभग कर ही चुका है। अहिरावण ने देवी मां की प्रतिमा के सामने 5 दिशाओं में 5 दीप जला रखे थे, जिनको एक साथ एक ही समय में बुझाने पर ही अहिरावण की मृत्यु संभव थी। इसलिए अब श्री हनुमान को अपना पंचमुखी रूप धारण करना पड़ा। अब पंचमुखी हनुमान जी के बारे में आप लोगों ने सुना काफी होगा। अब वो पंचमुखी हनुमान पहली बार यहाँ पर ही आते हैं, इस रूप में ही आते हैं, जब हनुमान जी अपना रूप धारण करते हैं ताकि हरा सकें किसको, अहिरावण को। तो अब मैं आपको पंचमुखी हनुमान जी के बारे में थोड़ा और बता देता हूं कि यह रहस्य ज्ञात होते ही हनुमान जी को कि भाई इन 5 दीपकों को एक साथ एक समय पर बुझाना होगा। हनुमान जी उत्तर दिशा में तो वराहमुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की ओर हयग्रीव मुख और पूर्व दिशा में हनुमान मुख रख करके इन 5 मुखों से एक साथ सारे दीपकों को बुझा देते हैं और अहिरावण का वध हो जाता है। उसके पश्चात श्री हनुमान श्री राम तथा श्री लक्ष्मण को बंधनों से मुक्त करते हैं, पुनः पृथ्वी लोक लेकर के चले जाते हैं। मगर उससे पूर्व मकर ध्वज को पाताल लोक का राजा घोषित कर देते हैं श्री राम। दोस्तों, कुछ जगह पर यह भी कहा जाता है कि श्री हनुमान ने
जो है सर को धड़ से अलग ही कर दिया था महिरावण की, और उसकी पूरी सेना को भी तहस नहस कर दिया था। लेकिन जाते जाते वो श्री हनुमान से ये कहा गया था कि वो दूसरे जन्म में, जब आगे दूसरा जन्म ये सब लोग लेंगे, तो अपने भाई रावण का जब उसका दूसरा जन्म होगा उसकी रक्षा करने फिर से आएगा। तो रावण का जो दूसरा जन्म माना जाता है वो कंस का माना जाता है, तो राम जी का श्री कृष्ण का माना जाता है। तो उस वक्त में जो अहिरावण था उसको कहा जाता है कि विदुरथ नाम का एक राजा बनकर के, जो जरासंध का मित्र था, कंस का मित्र था, ये राजा बनकर के द्वापर युग में जन्म लेता है। दोस्तों, अहिरावण के बारे में कृत्तिवासी रामायण के अंदर बताया गया है, जो कि 15वीं शताब्दी के एक बंगाली पोएट कृत्तिवास ओझा द्वारा लिखी गई है, जिनके नाम पे कृत्तिवासी रामायण है। अहिरावण के बारे में यह भी कहा जाता है कि वे श्री राम के खिलाफ युद्ध नहीं करना चाहते थे, मगर जब रावण के बेटे इंद्रजीत यानी कि मेघनाद की मृत्यु हो जाती है, तब बदले की भावना में रावण अहिरावण को युद्ध के लिए मनाने की कोशिश करता है। अब अहिरावण तो महामाया जो देवी थी, माया की देवी महामाया, उनका बहुत बड़ा भक्त था। वो वैसे भी जो है बलि चढ़ाया करता था उनके सामने, जिस प्रोसेस में वो और ज्यादा पावर को लिया करता था। अब रावण उसको ये कन्विंस कर देता है कि अगर वो राम जी और लक्ष्मण जी का सेक्रीफाइस कर दे, उनकी बलि चढ़ा दे, तो जो देवी है वो बहुत प्रसन्न होगी, और सोचे अहिरावण की फिर कितनी पावर उसके पास आ जाएगी। तो इस लालच में अहिरावण उन भाइयों को किडनैप कर लेता है, प्लान बनाता है रावण के साथ मिलकर के कि किस तरीके से वो उनको किडनैप करेगा, अपने भाई के लिए बदला भी ले लेगा और अपने खुद के लिए भी फायदा कर लेगा। विभीषण तो बहुत अच्छे से अहिरावण के तरीकों को जानता ही है, उनके प्लान्स को पहले से, क्योंकि गुप्तचर बहुत होते हैं उसके, तो पता भी कर लेता है। श्री राम और लक्ष्मण को अहिरावण के बारे में बताता भी है, पहले से बता करके रखता भी है। हनुमान जी को रिक्वेस्ट भी करता है, जैसा कि मैंने आप सबको बता दिया है कि श्री राम और श्री लक्ष्मण पे पूरी की पूरी नजर रखनी है, उनकी रक्षा करनी है, और किस तरीके से अहिरावण छल करता है और काले जादू पे जो है कब्जा रखता है अच्छा खासा, और कैसे हेल्यूसिनेट कराता है, इल्यूजन्स दिखाता है, ट्रिकस्टर है, शेप शिफ्टर है, किस तरीके से वो भांति भांति के रूप धारण कर सकता है और आपको वो दिखा सकता है जो वो दिखाना चाहता है। तो उससे बच के रहना बहुत जरूरी है। इसी वजह से जिस कुटिया में श्री राम और लक्ष्मण होते हैं, वहां पर हनुमान जी खुद, विभीषण भी कहते हैं और हनुमान जी खुद भी पूरी शील्ड अपनी प्रॉपर बना करके रखते हैं उनको बचाने के लिए, और अपनी पूंछ से, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसा भी कहा जाता है कि अपनी पूंछ से पूरा का पूरा बैरिकेड सा कर देते हैं उनकी रक्षा करने के लिए। अब मैं आपको इसी स्टोरी के और ज्यादा डेप्थ में लेकर के जा रहा हूं। जैसे कि पाताल लोक जो है, पाताल लोक को कहा जाता है कि वहां पर हर चीज रिवर्स ऑर्डर में चलती है, यहाँ पर फॉलो होने वाले नेचर के लॉस एकदम ऑपोजिट हो जाते हैं। जैसे कि चिता में से बूढ़े व्यक्ति निकल रहे हैं और उल्टी जिंदगी जी रहे हैं, यंग होते जा रहे हैं और एकदम बच्चा बन करके खत्म हो रहे हैं। आग बजाय कि आग से जलाने के, वो चीजों को ठंडा करने के काम आ रही है। पानी जो है ऊपर से नीचे के बजाय नीचे से ऊपर फ्लो कर रहा है, ग्रेविटी भी उल्टी है। इस तरीके की टाइप की चीजें वहां पर विभीषण ने हनुमान जी को बताई, तो हनुमान जी फिर भी पूरे दृढ़ निश्चय से कि मैं अपने श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण को बचा करके लाऊंगा, पाताल लोक चले जाते हैं। और पाताल लोक पर जब वो पहुंचते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि उनको मिलते हैं अपने बेटे मकरध्वज। मकरध्वज क्या, मकरध्वज कैसे थे, कैसे दिखते थे वो? एक तो आधा तो वो वानर रूप और आधा रेप्टाइल का रूप था, क्योंकि तो नाम से ही क्लियर है। जैसे देखिए मकरध्वज, इसका मतलब कहीं ना कहीं मगरमच्छ का इससे कुछ लेना देना है। मकरध्वज, अब मकरध्वज अपने आप में कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो मैं सोच रहा हूं कि अगला वीडियो आपको मकरध्वज के ऊपर दे देता हूं। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मकरध्वज के लेकर के आ रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको थोड़ा और डेप्थ में बताता हूँ इसी स्टोरी के बारे में जो मैं आपको जब से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं आप सभी को यह भी बता चुका हूं कि श्री हनुमान जी को जब पता लगता है कि कैसे 5 दीपकों को बुझा करके अहिरावण को उसके पश्चात ही मारा जा सकता है, तो वो पंचमुखी हनुमान का रूप धारण कर लेते हैं। लेकिन पंचमुखी हनुमान का रूप धारण करने के लिए जो 5 दीपकों को बुझाना है, उसके बारे में उनको बताता कौन है, मैंने ये आपको पहले नहीं बताया, तो मैं आपको ये भी अब बता देता हूं कि जब वो मकरध्वज को बांध देते हैं और उसके बाद पाताल लोक में एंट्री लेते हैं, तो वहां पर चंद्रसेन उनको मिलता है। चंद्रसेन नामक व्यक्ति मिलता है वहां पर, जो बताता है उनको कि किस तरीके से 5
लैंप्स हैं, दीपक हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में हैं और उनको आपको एक साथ बुझाना पड़ेगा, जिसके पश्चात ही आप इनका वध कर सकते हैं। तो मैंने आपको वो 5 फेसेस भी बताए, हनुमान जी के 5 पंचमुखी 5 चेहरे बताए, श्री हनुमान, वराह, गरुड़ा, नरसिंह, हयग्रीव। तो किस तरीके से जो हनुमान जी हैं वो ईस्ट की दिशा में थे, वराह जो है साउथ की दिशा में, गरुड़ा जो है वेस्ट की दिशा में, नरसिम्हा जो है नॉर्थ की दिशा में और हयग्रीव जो है अपवर्ड दिशा में। ये सब मैंने आपको पहले हिंदी में बताया, मैंने आपको इंग्लिश में भी बता दिया है। इसके आगे मैं चलता हूँ, आपको थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ कि हनुमान जी ने आफ्टर ब्लोइंग ऑल दीज 5 दियाज जो है नाइफ के एक ब्लो से अहिरावण की, जैसे मैं बता रहा था कि गर्दन को अलग कर दिया था। लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हो जाती है, क्योंकि एक और चीज है जो मैं आपको इसके अंदर बताना चाहता हूँ। एक और बहुत फैंटास्टिक सा फैक्ट इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ कि अहिरावण की एक पत्नी भी थी जो प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे, और उसको जब अपने पति की मृत्यु के बारे में पता लगा तो वो श्री हनुमान से लड़ने के लिए एकदम ही सामने आ गई और बहुत ही इंटेंस उनकी फाइट चली, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल थी। और इस फाइट में जो हनुमान जी थे उन्होंने उसके पेट पे लात मारी और एकदम से वो बच्चा बाहर आ गया। लेकिन क्योंकि वो राक्षस का बच्चा था और एक तो वो पूरा का पूरा वो खून और वो म्यूकस में लिपटा हुआ सा, तो उसको पकड़ पाना हनुमान जी के लिए मुश्किल था। और वो खुद अपने आप में इस तरीके का था कि वो तगड़ी फाइट हनुमान जी को दे रहा था। एक बच्चा जो अभी अभी पेट से निकला है वो राक्षस का था, इस वजह से वो भी शक्तिशाली था और उस हनुमान जी से प्रॉपर दम से लड़ रहा था। तो हनुमान जी बहुत ही मुश्किल से उसके ऊपर मिट्टी वगैरह डालते हैं और उसको पकड़ते हैं कैसे तैसे और उसको जोर से जमीन पर पटक करके मार देते हैं फाइनली। तो हनुमान जी के बारे में जिस तरीके का हमने आज तक चीजें सुनी है, ये उनके उस नेचर से एकदम ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको मिलेगा ईस्ट साइड यानी कि बंगाल वाली साइड की रामायण के अंदर। तो ये एक तरीके से हनुमान जी का एक ऐसी साइड भी आप लोगों को दिखा रहा है कि अपने प्रभु श्री राम के प्यार में इतने ज्यादा वो डीप गए हुए थे कि कुछ भी किसी भी हद तक गुजरने को वो तैयार थे उनके लिए। फिर जब मैंने आपको बताया कि जब वो वापस जा रहे होते हैं तो फिर राम जी पूछते हैं कि भाई ये जिसको तुमने बांध रखा है ये कौन है। तो वो बताते हैं ऐसे ऐसे ये मेरा ही पुत्र है और वगैरह, इसने बहुत तगड़े से मुझको जो है टक्कर दी, लेकिन मैंने इसको हराया आपको बचाने के लिए। तो वो कहते हैं कि भाई इसको आजाद करो और इसको राजा बनाया जाएगा पाताल लोक का। तो अच्छा, जो मैं आपको बता रहा था कि बंगाल की साइड में ये जो एक रामायण है कृति भाष्य वाली, तो उसके अंदर ये चीज मेंशन है। तो उसके अंदर जिस जगह पर ये मेंशन है, जिस पैरा में ये मेंशन है, उसका नाम है महिरा बोनेर पाल। तो मैं इसकी जो है प्रोनाउंसिएशन में भी सही नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज मैं बंगाली नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार और फिर से आपको नाम बता देता हूँ। महिरा बोनेर पाल जो है उस पैसेज का नाम है। तो दोस्तों, आपको मैंने अहिरावण से रिलेटेड पूरी की पूरी कहानी बता दी है यहाँ पर रामायण के अंदर, और मकर ध्वज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो अगली वीडियो में मैं आपको मकर ध्वज के बारे में बताने वाला हूँ। इसी तरह जुड़े रहिए आप इस नॉलेज टैबलेट पेज के साथ और मैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने ला करके बताऊंगा। जैसे मैंने इससे पहले आपको मारीच के बारे में बताया, उसका मॉरिशस कनेक्शन आपको बताया, ऐसे ही आपको डिटेल में बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा। जुड़े रहिए इस चैनल पे। प्रोफेसर 21 के अगले वीडियो का इंतजार।